बहुत इस्तकबाल है नाजरीन आपका। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं खबर खास। जी हां, खबर खास में आज हम बात करेंगे कि आखिर यूपी की योगी सरकार को क्या हो गया है, क्या वाकई में अब तिलिस्म टूट रहा है। आज इसी पर बात करेंगे। यूपी में योगी राज में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। दलितों में बेइत्मीनानी है। 4 दलित अरकान पार्लिमान रियासती हुकूमत की पॉलिसियों के ताल्लुक से अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। छोटे लाल, अशोक कुमार और यशवंत सिंह वजीर आजम नरेंद्र मोदी को खत लिखकर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। उधर ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी को लगे झटके के बाद पार्टी के अंदर भी बेचैनी पाई जा रही है। गोरखपुर और फूलपुर पार्लिमानी ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी की हार और 4 अरकान पार्लिमान के जरिए पीएम मोदी को रवाना करदा मकतूब से इस तासुर को तकवीत मिलती है कि योगी राज में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जराये के मुताबिक आरएसएस के 2 आला लीडरों के हालिया यूपी दौरे के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी और पार्टी चीफ अमित शाह ने वजीर आला योगी आदित्यनाथ से रियासत की सूरत हाल पर जवाब मांगा है। उधर अमित शाह 10 और 11 अप्रैल को लखनऊ दौरा करके सूरत हाल का जायजा लेंगे। अमित शाह के दौरे से पहले यूपी बीजेपी के एक रुकने असेंबली पर रेप और कत्ल का इल्जाम लगा है। अब सवाल यह उठता है कि क्या शाह के इस दौरे को डैमेज कंट्रोल का हिस्सा समझा जाए। आज इसी पूरे इश्यू पर हम बात करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि मौजूदा में यूपी के जिस तरह के हालात हैं, लॉ एंड ऑर्डर पर सवालात लगातार उठ रहे हैं और 9 का भी मामला सामने है। इसके अलावा जिस तरह से मेरठ में दलितों को लेकर जो आए दिन खबरें आ रही हैं, सवाल ये उठता है कि आखिर यूपी सरकार के जो दावे थे, खासतौर से रामराज के जो दावे थे, क्या योगी के इस रामराज में आखिर क्या हो रहा है। इसी पूरे इशू पर आज हम बात करेंगे। बच्ची जो अगर शिकायत करती है कि मेरा बलात्कार के लिए मुझे बड़े से बड़े लोग जो हैं, जो बड़े उस पार्टी के जो है, जो सत्ताधारी पार्टी है, उसके बड़े ऊंचे पदों पर हैं, अगर वो बलात्कार की शिकायत करती है, अपना नहीं कोई सुनी जाती तो अपने शरीर पर तेल जला के जलना चाहती है, तो ये सब उन्हीं पार्टी के लोगों को कह रहे हैं। तो मैं समझ सकता हूँ कि उनका अपना एक जो अंदर का जो है, एक जो कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि तिनका है कहीं, तो वो तिनका जो है उनको परेशान कर रहा है। हम तो नहीं कह रहे हैं। सुरक्षा नहीं दी गई, उसके बाद पिता की मौत हो गई। लड़की के बारे में वो कह रही थी कि उसकी जान को खतरा है। तब भी जब अफसरों का भी स्टेटमेंट आ रहा था तो उन्होंने कहा कि आरोप है लेकिन इनकी कुछ पुरानी दुश्मनी है। कुलदीप सिंह सेंगर से नाम ले रही हूँ, विधायक हैं भाजपा के। आज वो क्यों नहीं अरेस्टेड हैं और क्यों नहीं वहाँ के जेल के सारे सुपरवाइजर्स, उनके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और जो एडीजी लेवल के अफसर हैं, इनके ऊपर क्यों नहीं कोई इंक्वायरी या सस्पेंशन सेट किया गया। योगी आदित्यनाथ क्या किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? यही बिल्कुल अपैत। हमारी सरकार ने पहले इस बात को कहा है, यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। कल ही इस मामले में एडीजी लखनऊ को पूरी जांच करके और जो भी दोषी हैं, अगर पुलिस की लापरवाही कहीं पर है तो ऐसी दोषी कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने, और जो भी दोषी होगा, कोई भी हो, पहले इस बारे में कह दिया गया कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार और कानून इस मामले में, जो भी इस मामले में दोषी हो या किसी भी घटना में, उसके साथ किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं करेगी। चलिए इसी इशू पर बातचीत करेंगे। तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। बहुत जल्दी अपने पैनलिस्ट का हम आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ दीप्ति भारद्वाज जी, जो कि स्पोक्सपर्सन हैं बीजेपी की, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के स्पोक्सपर्सन तर्जमान अब्दुल हफीज गांधी जी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और दलित थिंकर अवधेश वर्मा जी भी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। अपने तीनों पैनलिस्ट का, मेहमानों का हम बहुत इस्तकबाल करते हैं अपने इस प्रोग्राम में। सबसे पहले दीप्ति भारद्वाज जी, आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे कि आखिर योगी जी के रामराज के दावे या रामराज में आखिर ये क्या हो रहा है यूपी में, जिस तरह की खबरें यूपी से आए दिन आ रही हैं। दीप्ति जी। इनका नाम क्या है?
मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सरकार अपना काम कर रही है और पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। योगी जी ने जिस दिन सत्ता संभाली थी उसी दिन उन्होंने इस बात का आदेश दिया था कि इस प्रदेश में हर हाल में कानून का राज होगा और कानून के अतिरिक्त किसी दूसरे व्यक्ति को यहाँ पर पनपने और फूलने नहीं दिया जाएगा। स्वाभाविक है, लगातार इसी मुद्दे पर काम चल रहा है और जिस तरीके की परिस्थितियां सबके सामने आ रही हैं वो सारी की सारी वो परिस्थितियां हैं जो क्रिएट की जा रही हैं और जिनके माध्यम से लोगों को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियां बिगड़ रही हैं या सुनवाई नहीं हो रही है या दलितों के मुद्दे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि लगातार दीप्ति जी उन्नाव का मामला आपके सामने है। दीप्ति जी सुरक्षा का मुद्दा हो, उन सारे ही मुद्दों पर खड़ी हुई है। दीप्ति जी उन्नाव का पूरा मामला आपके सामने है और कुलदीप सेंगर जिसको जो पीड़ित जो लोग हैं वो लोग कह रहे हैं कि भाई वो जिम्मेदार है और वो आजाद घूम रहा है। कानून का राज कहां है आपके यहां? मैं उर्दू नहीं जानती, उर्दू लिपि नहीं जानती, इसलिए मैं आपसे आपका नाम जरूर पूछना चाहूंगी। ठीक है, मैं अबू बोल रहा हूं, मैं अबू हूं। अबू हुरैरा साहब जी, अबू हुरैरा साहब। अबू बोल सकती हैं आप मुझे? अबू जी, मैं आपको इस केस के बारे में भी जरूर मैं इस केस के बारे में आपको जरूर एक छोटी सी जानकारी दूंगी। एक तो अभी आपने जो लेटेस्ट जानकारी आपको मिली होगी वो ये कि वहां एडीजी को ये जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी ने सौंप दी और सीधे सीधे ये कह दिया कि इसमें जो कोई भी व्यक्ति छोटी बात के लिए भी अगर जिम्मेदार पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। और स्वाभाविक है कि गृह मंत्रालय ने उसे सेंगर जी को क्लीन चिट दी है। और इसमें एक जो सबसे बड़ी बात है उसके पीछे वजह यह है कि जब अभियुक्त जो रेप पीड़िता हैं उन्होंने जो वो लिखा था पहली बार 20 जून 1917 को अपनी एक एफआईआर दर्ज कराई थी और उस एफआईआर में उन्होंने एक बार भी कहीं पर भी जो 164 के बयान हुए थे मजिस्ट्रेट के सामने उसमें उन्होंने कहीं पर भी कुलदीप सिंह सेंगर का नाम नहीं लिया था। और जब विधायक का नाम नहीं लिया उसको आधार भी बनाया गया है और वो एक मजिस्ट्रेटी जांच जो है वही उसी को आधार बना करके आगे की कार्यवाहियां की जा रही हैं। यानी 20 जून 1917 को जो रिपोर्ट दर्ज कराई गई है वो रिपोर्ट में कहीं पर भी किसी भी प्रकार से कुलदीप सिंह सेंगर अभियुक्त नहीं दर्शाए गए हैं, उन पर किसी भी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगाया गया है। ठीक है, चलिए ठीक है आपकी बात मान लेते हैं। ठीक है दीप्ति जी। अब्दुल हफीज गांधी जी जिस तरह से दीप्ति भारद्वाज कह रहे हैं कि भाई यूपी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक ठाक है, बल्कि ये परेशानियां जो इस तरह की खबरें ये एक तरह से क्रिएट की जा रही हैं, कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए अबू हुरैरा साहब बहुत अफसोसनाक पहलू है कि जिस पार्टी को जो अपने आप को पार्टी विद अ डिफरेंस कहती है आज रेप पीड़िता के साथ खड़ा होना चाहिए था, आज वो एक विधायक और एक पावरफुल व्यक्ति के साथ खड़े हुए हैं। आज उनको दिख नहीं रहा कि आज एक रेप पीड़िता आत्मदाह तक की स्थिति में जा सकती है। ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई उत्तर प्रदेश के अंदर कि जहां आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, आप अटेम्प्ट टू मर्डर कर रहे हैं और वहां पर सरकार कह रही है कि पॉलिटिक्स हो रही है या उनको उकसाया जा रहा है। यह बहुत शर्मनाक पहलू है। सरकार कह रही है और बीजेपी के प्रवक्ता भी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कानून अपना काम करेगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अब ऐसा लगता है कि इन शब्दों से ताकत चली गई है। ये सारे के सारे शब्द बेमानी हो गए हैं क्योंकि कानून अपना काम नहीं कर रहा है। हम उत्तर प्रदेश के अंदर देख रहे हैं, अभी दलितों का प्रोटेस्ट हुआ और उस प्रोटेस्ट में क्या हुआ कि आरएसएस के आइडियोलॉग राकेश सिन्हा को इसलिए उठा लिया जाता है कि उनको दलित समझा गया। अगर वो दलित नहीं होते तो शायद उनको छोड़ा भी नहीं जाता। उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि आपको अपनी बात कहने का हक नहीं है। क्या दलितों को इस प्रदेश के अंदर अपनी बात कहने का हक नहीं है? राकेश सिन्हा जी को इसलिए छोड़ा गया कि वो नॉन दलित थे, इसलिए छोड़ा गया। दूसरा कि अभी गांधी जी बीजेपी तो दावे कर रही है कि उसके प्रदेश में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, पे कब्जा होता है। अब्दुल हफीज गांधी जी, दीप्ति जी भी यहां पर दावे कर रही है और उनकी सरकार भी दावे कर रही है कि लॉ एंड ऑर्डर सब ठीक ठाक है, इसे क्रिएट किया जा रहा है, माहौल बिगाड़ा जा रहा है यूपी का। देखिए लखनऊ में एक ही रात में 5-5 डकैतियां पड़ती हैं। इस प्रदेश के अंदर 21 दिन डीजीपी नहीं आता है सिर्फ पॉलिटिक्स के अंदर, कि केंद्र सरकार की कुछ और पॉलिटिक्स है, स्टेट में कुछ और पॉलिटिक्स है। यानी कि पुलिस का हेड 21 दिन नहीं आता है। इसी लखनऊ के अंदर एक कैंसर पीड़िता का 2 बार रेप होता है।
आप कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। अगर ये आपके लिए ठीक है तो मैं समझता हूं कि जिस रामराज की कल्पना बीजेपी करती है वो रामराज हमको नहीं चाहिए। हमें वो रामराज चाहिए जिसके अंदर न्याय की परिकल्पना हो, जहां पर सब बराबरी से रहते हो। लेकिन हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, आप देखिए ये सरकार हर फ्रंट पे फेल है। कहते हैं गड्ढा मुक्ति करेंगे, कहीं पर आप देख लीजिए कि गड्ढा मुक्ति का जो अभियान चलाया था ये अति उत्साहित होकर इन्होंने चलाया और 15 जून की बात की, उसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ नहीं होता है। मुख्यमंत्री जी का मुझे अच्छी तरह से याद है, इन्होंने कहा कि हम 5 रुपए में भोजन देंगे, अन्नपूर्णा योजना चलाएंगे। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने कहा कि हम 36,000 करोड़ किसानों के माफ किए हैं। लेकिन इसी उत्तर प्रदेश के बिल्कुल, यानी वादे बहुत किए हैं, वादे बहुत किए गए, लेकिन ये वादे पूरे नहीं हो रहे हैं। वादे बहुत किए गए, वादे पूरे नहीं हुए। दीप्ति जी आपके पास आएंगे। जी दीप्ति जी आपके पास आएंगे। जो भी इनके दावे हैं और वादे हैं वो सब झूठे हैं। ठीक है, अवधेश वर्मा जी, पार्टी विद द डिफरेंस, ये टैग इनको उखाड़ के फेंक देना चाहिए। ठीक है, अवधेश वर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि यूपी के दलितों में खासतौर से 2 अप्रैल के बाद बड़ी बेचैनी देखी जा रही है। क्या वाकई में इसमें सच्चाई है कि यूपी के दलित, आज ही एक मेरठ से खबर आई है कि वहां पर जो दलित समाज के जो लोग हैं वो एरिया छोड़कर जा रहे हैं, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पुलिस के जरिए परेशान किया जा रहा है, या जो दूसरे लोग हैं वो लोग परेशान कर रहे हैं? क्या वाकई में दलित परेशान हैं यूपी में? देखिए, सबसे पहले अबू जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये मुद्दा 2 तारीख का बंद का हुआ, चाहे वो आरक्षण से जुड़ा हो, चाहे वो संविधान से जुड़ा हो, ये मुद्दा उठाने वाले कौन थे? पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सावित्रीबाई फुले उस दिन जब ये मुद्दा उठाई, इसके पहले उदित राज ने भी इस पर बात की, इसके बाद छोटे लाल ने भी बात की, इसके बाद दोहरे साहब ने भी बात की, जितने भी लोग, यशवंत सिंह ने भी बात की, जितने भी लोग बात करने वाले लोग हैं, ये अनुसूचित जाति से सुरक्षित सीट पर जीत कर आने वाले भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। और जब वो सांसद ये बात उठाएंगे कि संविधान बदलने जा रहा है, आरक्षण बदलने जा रहा है, आपका हक मारा जा रहा है, तो निश्चित तौर पर जो भी दलित समाज के लोग हैं उनमें ये बात सामने आएगी कि भाई जब भारतीय जनता पार्टी के लोग करें तो निश्चित तौर पर उसमें कोई दम होगा। अब जहां तक सवाल है 2 तारीख की घटना की, 2 तारीख की घटना जो हुई पूरे प्रदेश में, दलित समाज के लोगों का आक्रोश जो था वो संवैधानिक तरीके से अपना आंदोलन कर रहे थे, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व उस बीच में आकर इतना बड़ा बवाल करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के भी स्पोक्समैन से लेकर सभी ने यह बात कही, दूसरी पार्टियों की, भाई दलित समाज का जो इंसान है वो दंगा करने में शामिल नहीं था, पॉलिटिकल पार्टी या दूसरे लोग शामिल थे। ये बात लगातार बात आ रही है और बड़े बड़े नेता भी बोल रहे हैं। अब अगर ये आप पहली दृष्टि ही, प्रथम दृष्टि आपने बोल दिया कि इसमें वो लोग शामिल नहीं थे, तो अब उनके परिवार को क्यों सताया जा रहा है, उनके लोगों को क्यों बंद किया जा रहा है? वीडियो फुटेज के आधार पर थानों में अभी आप देखिए ऐसे ऐसे वीडियो फुटेज आ रहे हैं कि दलित को पूरा इकट्ठा लेकर जा रहे हैं थाने में, उनकी पिटाई हो रही है, उनको डांटा फटकारा जा रहा है। संवैधानिक तरीके से कोई भी कानून नहीं चलना चाहिए, असंवैधानिक तरीके से कोई कानून नहीं चलना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात, अगर दलित उत्पीड़न की बात करें तो पूरे देश में अभी आपने देखिए 4 दिन पहले जब लोकसभा बंद हुई, वहां लोकसभा के पटल पे रखा गया 2012 और 2016 की घटनाओं का जब वो निकाला गया, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दलित की घटनाएं सामने आई, पूरे देश में भी दलित की घटनाएं सबसे ज्यादा सामने आई। पूरे देश में लगभग 3 करोड़ दलित के मुकदमे हैं, जो दलित समाज के जो उत्पीड़न के मुकदमे हैं पूरे देश के अदालतों में लंबित है। तो सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनते ही दलितों पर इस तरह का, चाहे वो ऊना की घटना हो, चाहे रोहित बोमिला की घटना हो, चाहे सहारनपुर की घटना हो, चाहे आपके कोरेगांव की घटना हो, चाहे प्रतापगढ़ दलित छात्र का मामला रहा हो, चाहे 2 तारीख दीप्ति भारद्वाज जी, आपकी हुकूमत में दलितों में बेचैनी है, नहीं मिल रहा है, दलित परेशान है, जिस तरह से आप सुन रही हैं अवधेश वर्मा को। दीप्ति जी, अवधेश जी चूंकि वो दलित चिंतक नहीं है, वो बसपा पार्टी के प्रवक्ता जैसी बात कर रहे हैं। अगर वो चिंतक होते तो वो सही तरीके से ये बता पाते कि मोदी सरकार हो या योगी सरकार हो, जो भी दलित, इतना दुर्भाग्य की बात है कि जो दलित बात करे, जो दलित की समस्या उठाए, दलित बात अगर करना होता तो सरकार की जो योजनाएं आम आदमी को लाभ हो रहा है उस पर भी बात कर रहे होते। आप दलितों को बताते आए थे कि क्या बोलना है, लेकिन अब तो मत बताइए उनको क्या बोलना है, वो स्वतंत्र। नहीं, ठीक है अवधेश जी, अवधेश जी, दीप्ति जी देखिए, ऑडियो कम कर दिया जाए भाई। अवधेश जी ठीक है, दीप्ति जी आप बात पूरी कर लीजिए। अवधेश जी आपके पास आएंगे, मौका आपको दिया जाएगा। और हमने कहा हमारा संवैधानिक है कि पदोन्नतियों में आरक्षण पास करिए। गवर्नर ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, इसके बाद भी पदोन्नतियों में आरक्षण का बिल 4 साल से लंबित है। अब अगर हम कोई अपना मुद्दा उठाए, अपनी बात संवैधानिक तरीके से रखे, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को केवल एक ही बात पता है कि दलित अगर कोई अपनी बात रखेगा तो वो बीएसपी का समर्थक है।
क्या बात होगी भाई? आप तार्किक बात करिए, आंकड़ों पर बात करिए, आप जो भी संवैधानिक हक की बात करिए। अगर उसमें कहीं हम आपको गलत तरीके से आर्गुमेंट कर रहे हो, गलत तरीके से अपनी बात रख रहे हो, तो उसका जवाब दीजिए। केवल ये कह के हल्ला मचा के कि ये ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है दीप्ति जी जवाब दे रही है इसका। दीप्ति भारद्वाज जी इसका जवाब दीजिए। ठीक है अवधेश जी सुन लीजिए। दीप्ति जी, इन्होंने जितनी भी बातें कही हैं, जी 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 दीप्ति जी जवाब दीजिए अवधेश जी जो सवाल उठा रहे हैं। जी हाँ, अवधेश जी ने जितनी भी बातें कही हैं, मैं उनसे सिर्फ कुछ सवाल करना चाहती हूं कि पिछले 65 वर्षों में कांग्रेस की सरकार थी पूरे भारत में, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मायावती जी का शासन रहा, उसके बाद कांग्रेस का शासन रहा और समाजवादी पार्टी का शासन रहा। क्या ये बता सकते हैं कि कितने दलितों के लिए इन्होंने, दलित महिलाओं के लिए इन्होंने रोजगार उपलब्ध कराया? कितनी महिलाओं को इन्होंने गैस के चूल्हे उपलब्ध करा दिए? कितनी महिलाओं के हितों के लिए इन्होंने उनके सिर के ऊपर से जो गंदगी का ढेर लेकर के उनको चलना पड़ता था, उससे उनको निजात दिलवाने की कोशिश की है? ये मैं इनसे सीधे सीधे ये कहती हूं कि अगर योगी सरकार और मोदी सरकार इस काम के लिए लगी हुई है तो स्वाभाविक है कि उनकी नीतियों से ये लोग छटपटा गए हैं, और छटपटाने के कारण से इन्होंने ये नया पैतरा अपनाना शुरू किया है, और जिसके कारण से इनको अचानक से ये चीजें दिखाई पड़ना शुरू हो गई हैं। और इन्होंने ये एक बार भी नहीं सोचा कि चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे मुद्रा योजना के माध्यम से महिलाओं के, ठीक है दीप्ति जी आपकी बात पूरी होगी। अवधेश जी बहुत मुख्तसर में बताइए, बहुत मुख्तसर में अपना रिएक्शन, फिर अब्दुल हफीज गांधी के पास भी जाना है। जी अवधेश जी, दीप्ति जी बात पूरी हो गई, बात पूरी हो गई। जी जी दीप्ति भारद्वाज जी अब सुन लीजिए, विकास के कार्यों के लिए ठीक है बात पूरी हो गई। दीप्ति जी बात पूरी हो गई। देखिए अवधेश जी तो नहीं चलेगा। आप जवाब लीजिए। हाँ बिल्कुल अबू जी बोलिए, मैं इनके सवाल का जवाब देना चाहता हूं। ठीक है मुख्तसर में दीजिए। अब्दुल हफीज गांधी के पास जाना है। दूसरी पार्टियों ने क्या किया? 65 साल में आप दूसरी पार्टियों ने क्या किया? मैं आपको बताना चाहता हूं कि 65 साल में आपने क्या किया? आपकी भी सरकारें रही हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार रही होगी, लेकिन सवाल यह उठता, जो भी है सवाल कर रही, हमने ये किया वो किया। आपने गैस सब्सिडी भी क्या आज हाल है, जाके देखाइए। एक बार गैस बांट के आपने बेवकूफ बना के वोट ले लिया, और सौभाग्य की बात आप कर रही है। और सौभाग्य योजना में जो बात कर रही है, पूरे प्रदेश में अगर आपने 65 साल की अभी बात की, पूरे उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ कंज्यूमर है, 1,50,00,000 कंज्यूमर को आपके दूसरी सरकारों ने कनेक्शन दिया, और केवल 36 लाख कंज्यूमर को अगर आपने कनेक्शन दे दिया, 65 साल का हिसाब मांगेगी। और आपके अभी जो बिजली की बात करिए, 16,000 मेगावाट की आवश्यकता है पूरे उत्तर प्रदेश की, आपके अभी सरकार ने एक भी पावर हाउस नहीं लगाया। ठीक है अब्दुल हफीज गांधी जी, ठीक है अवधेश जी बात पूरी हो गई। अब्दुल हफीज गांधी जी क्या वाकई में जिस तरह से अवधेश वर्मा बता रहे हैं कि भाई पूरे हिंदुस्तान की बात छोड़ दी, अगर यूपी की बात करें तो दलितों में एक बेचैनी है, दलितों में, और खासतौर से 2 अप्रैल के बाद, भारत बंद के बाद दलितों में एक डर देखा जा रहा है, यूपी के दलितों में। अब्दुल हफीज गांधी जी देखिए अबू हुरैरा साहब, बिल्कुल देखा जा रहा है, लेकिन आपकी बात का बात का जवाब देने से पहले जो दीप्ति जी ने जो आरोप लगाया था अभी, उस पर मैं बात करना चाहूंगा कि वो कह रहे थे अवधेश जी जो है वो बीएसपी के प्रवक्ता हैं। भाई आपकी सोच ने इस भारतवर्ष में दलितों को बुलवाया, ये बोलना है वो बोलना है, आपने उनकी सोच पे कब्जा किया। आप तो छोड़ दीजिए, ये स्वतंत्र भारत है, संविधान ने हर किसी को राइट दिए हैं कि वो उसको क्या बोलना है, सदियों से आपने कंट्रोल किया। आप तो कृपा करके छोड़ दीजिए कि दलितों को क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि बार बार भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने दलित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दे दिया। भाई दलित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपने नहीं दिया, संविधान ने दिया है। आपने क्या दिया है? आपने दिया है कि एक दलित घोड़े पर चढ़कर बारात नहीं निकाल सकता। कासगंज का केस है, यानी कि आपने समाज को ऐसा बनाया कि उस समाज में गैर बराबरी है, और अगर दलित आज उस गैर बराबरी के खिलाफ बात करता है तो आप उसको जेलों में ठोसेंगे। आज फॉल्स केसेस जो है वो दलितों के खिलाफ किए जा रहे हैं। जितने भी इसमें मारे गए आप आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, सारे के सारे दलित हैं। और ग्वालियर के अंदर जो राजा चौहान पिस्टल लहरा रहा है, उसकी आज तक गिरफ्तारी नहीं होती है। कौन है वहां पर? मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार है। आप ये देखिए कि दलित जो बीजेपी शासित प्रदेश है वहीं पर हिंसा क्यों होती है? क्योंकि पुलिस ने उकसाया, पुलिस ने इस तरह से वहां प्रताड़ना की, पुलिस ने इतना ह्यूमिलिएट किया कि आप इस तरह से प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, और इसलिए वहां पर हिंसा हुई। बाकी जगह आंदोलन पूरा का पूरा शांतिपूर्वक हुआ था। इसका मतलब यह है कि भारद्वाज जी बताइए कि भाई बीजेपी का सबका साथ सबका विकास यही है क्या? आप दीप्ति जी बात कर रही थी अलग अलग योजनाओं की। दीप्ति भारद्वाज जी, बीजेपी का सबका साथ सबका विकास का जो नारा था, और इसलिए
सबका साथ सबका विकास, सबका साथ तो इसमें नजर नहीं आ रहा भाई। भारतीय जनता पार्टी का जो सबका साथ सबका विकास का जो नारा है वो जी बिल्कुल नजर आ रहा है। और चूंकि सारे लोगों को यह पता है कि विकास के कार्यों के काम किए जा रहे हैं, लगातार विकास की योजनाएं लेकर के चलाई जा रही हैं, आम आदमी को जिन चीजों में सहूलियत मिलती है उन कामों को किया जा रहा है, इसलिए कुछ ऐसी शक्तियां भी शामिल होना चाह रही हैं कि उनको इन कामों को डिस्टर्ब किया जाए। दीप्ति जी, आपके ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, एमपी जो है, वो नाराज नजर आ रहे हैं। वो पीएम मोदी से मिलते हैं, उन्हें लेटर लिखते हैं, तो मतलब सब कुछ आपके ही यार, सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, पार्टी के अंदर ही सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। देखिए, उन्होंने अगर लेटर लिखा है तो उस लेटर की भाषा को भी आपने पढ़ा होगा कि उनके कुछ अपने काम होंगे जिसके कारण से उनको इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना पड़ा है। और इसके लिए एक फोरम है जो पार्टी के अंदर हो, या एक पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है जिसमें सभी सांसदों को बुलाया जाता है और प्रधानमंत्री जी जिससे खुद बोलते हैं। अगर उन्होंने वहां नहीं कहा और सार्वजनिक तौर पर, तो निश्चित तौर पर वे वो सांसद भी हो सकते हैं जिन्होंने अपने क्षेत्रों में काम न किया हो, जिसके कारण से उनको अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही हो। यह भी हो सकता है कि वो सारे लोग इस तरीके के प्रोपेगेंडा करें और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का प्रयास करें कि इन्होंने हमारे खिलाफ काम किया है। और जबकि सच्चाई ये है कि आज तक भारत के आजादी के बाद अगर किसी ने सर्वाधिक डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर को सम्मान दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने ही दिया। दलितों के सम्मान की अगर चिंता की दीप्ति जी, देखिए ऐसा होता तो भीमराव अंबेडकर जी के डेली मुजस्समे टूट रहे हैं, डेली मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, जो उनके स्मारक हैं उन्हें नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अवधेश वर्मा जी, जी हाँ, उसमें जो लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं, मूर्ति तोड़ने के गिरफ्तारी गिरफ्तार नहीं किए जा रहे हैं, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। जाति विशेष और वर्ग विशेष के लोग कोई गिरफ्तारी ठीक है दीप्ति जी, कोई अवधेश ऐसा जी, व्यक्ति नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हो, ये भी सब लोगों को पता है। गलत बयानी करना बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है दीप्ति जी, बात पूरी हो गई, बात पूरी हो गई। अवधेश वर्मा को बदनाम करने की साजिश करनी चाहिए। अब्बू जी उन्होंने कहा, सुनिए, आप सबसे पहले बात कर रहे हैं कि जो इनके सांसद लोग हैं वो फोरम पे रखे बात। एक एसटी पार्लियामेंट्री फोरम है जिसमें दलित जितने भी सांसद हैं सभी बैठक करते हैं। जब से आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी, एसटी पार्लियामेंट कमेटी की बैठक नहीं होने पाई। और दूसरी बात आप सुनिए, आपको मैं एक एक करके बताता जाता हूं। छोटे लाल जो इनके सांसद, उन्होंने चिट्ठी लिखा कि मैं मुख्यमंत्री से मिलने गया, मुख्यमंत्री ने उनको भगा दिया। अब किस फोरम पे जाएंगे वो? यशवंत सिंह ने जो चिट्ठी लिखा उसमें उन्होंने लिखा कि साहब पूरे देश में दलितों का जो सबसे बड़ा मुद्दा था पदोन्नतियों में आरक्षण, वो बिल नहीं पास हुआ। और 2 तारीख की घटना पर उन्होंने लिखा कि हमारे दलितों को परेशान किया जा रहा है, ये किस फोरम पर रखेंगे? अब्दुल हफीज गांधी जी, यूपी में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है, मेन अपोजिशन पार्टी है। अब ऐसे में आप लोगों का क्या कुछ दायित्व बनता है, क्या कुछ करेंगे अगर समाज का एक हिस्सा परेशान है, मौजूदा हुकूमत से कह लीजिए जैसे भी, तो उसके लिए समाजवादी पार्टी क्या कुछ करेगी? देखिए, अबू हुरैरा साहब एक रिस्पॉन्सिबल और एक जिम्मेदार अपोजिशन पार्टी होने के नाते वक्तन फवक्तन जो भी मुद्दे आते हैं और जो सरकार के फेलियर्स हैं, हम उनकी तरफ जनता का जो है ध्यान आकर्षित करते हैं और मुद्दों को उठाते हैं। चाहे वो शिक्षा मित्रों का मुद्दा रहा हो। शिक्षा मित्रों का एक ऐसा मुद्दा है जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 3 महीने के अंदर हम इसे सॉल्व कर देंगे, और इनके घोषणा पत्र में है कि हम 3 महीने के अंदर कर देंगे, लेकिन इस वादे से मुकर जाते हैं। जब चीफ मिनिस्टर साहब अपोजिशन में होते थे तो उन्होंने कहा कि हम अध्यादेश लेकर आएंगे। आज जब को लेकर सड़कों पर आएंगे, समाजवादी पार्टी आएगी सड़कों पर, तो हम बिल्कुल आएंगे। 2 तारीख को भी आए थे। चलिए ठीक है, ये देखना दिलचस्प होगा। अब जाहिर सी बात है कि भाई सबके साथ सबके विकास की अगर बात होती है तो वो पटल पर भी नजर आना चाहिए, सतह पर नजर आना चाहिए कि भाई वाकई में सबके साथ इंसाफ हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया दीप्ति भारद्वाज जी, अब्दुल हफीज गांधी जी और अवधेश वर्मा जी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए। कल फिर किसी बड़े इशू के साथ खबर खास में आपके साथ मुलाकात होगी। आदाब।